दहिसर पूर्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता ममता शर्मा द्वारा महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड के जन्मदिन के अवसर पर 100 से ज्यादा ऑटो रिक्शा चालकों को फ्री सीएनजी गैस का वितरण किया गया। इसके अलावा पानी का बोतल, बिस्किट, वेफर भी जरूरतमंद लोगों को बांटा गया। ममता शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के साथ सीएनजी गैस की इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब और रोज कमाने खाने वाले लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे में मुंबई की दूसरी लाइफलाइन कही जाने वाली ऑटो रिक्शा चालकों को एक छोटी सी मदद करने का काम किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सभी कार्यकर्ता आज हमारे जितेंद्र आव्हाड साहब जी, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य के गृह निर्माण मंत्री हैं, उनको हार्दिक शुभेच्छा दे रहे हैं। जिस तरह महाराष्ट्र राज्य में ये विपदा और आपत्ति आई हुई है, सभी चिपलून और हर जगह बांट रहे हैं। मैं मुंबई प्रदेश में यहाँ जो महंगाई के खिलाफ हम लोग राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता आव्हाड साहब के जन्मदिन में ये एक आंदोलन कर रहे हैं कि एक बीमारी बहुत बुरी तरह से फैली है जो कोरोना से ज़्यादा लोगों की जान ले रही है। मेरे एक मित्र हैं मुंगेरी लाल जी आईसीयू में भर्ती हैं। उन्होंने एक सपना देखा था, किसी ने सपना दिखा दिया था कि 15 लाख उनके खाते में जमा होने वाले हैं और काला धन वापस आने वाला है, और अभी वो एकदम आईसीयू में भर्ती हैं। उनकी तकलीफ़ ऐसी है सर कि पहले पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा, पेट्रोल डीजल का भाव रोज़ 400 रुपये लेकर वो काम पर जाते थे। उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये थी। 400 के हिसाब से महीने के 12,000 हो गए। पहले उन्होंने 2,000 कर्जा लिए। उसके बाद पत्नी ने कहा कि ये नौकरी छोड़ दो, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, एक काम करो। किसी ने एडवाइस दिया पकौड़ा बेचने का, हम पकौड़ा बेचते हैं। उन्होंने कहा चलो पकौड़ा ही बेचेंगे। अब गैस सिलेंडर 4 चले गए। पत्नी को फिर उधारी लानी पड़ी पड़ोसी से, वो भी एक कर्जा हो गया। पकौड़ा बेचना बंद किया, बोली जाने दो, गांव चले जाते हैं, किसान बनेंगे। अब किसान बने, सब कैसे जैसे तैसे उन्होंने खेती से उपज कर्जा करके किया। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, फिर वही पेट्रोल और आपको ट्रांसपोर्ट करना है, खुद मंडी ढूंढनी है, कॉन्ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है, बाजू की मंडी में बेच नहीं सकते, उनका माल वहीं पड़ा क्योंकि वो स्टोरेज भी कर नहीं सकते थे, सड़ गया। यानी फिर वो एक किसान का कोई कानून आया है उसमें पीड़ित। अब उन्होंने खुद को जलाने के लिए घर में बीवी से झगड़ा किया, कर्जे में डूबे हुए आत्महत्या की कोशिश की, आईसीयू तक पहुंच गए। इस महंगाई की मार से हर नागरिक परेशान है। ये लोकतंत्र में मोदी जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई देश के लोकतंत्र पे ध्यान देके लोगों की भी तो ध्यान दीजिए आप। जन समर्थन इसलिए मिल रहा है सर कि जब गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, उद्योगपतियों को छोड़कर, सूट बूट को छोड़कर, जो हमें वोट देते हैं, जो जनता सब कुछ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो लोकतंत्र का नियम है उसको भूलकर आप सिर्फ उद्योगपतियों को कह रहे हैं कि मतलब अभी ध्यान मुझे आया, वो ऐसे क्यों कहते थे मित्रों। अब वो मित्रों को सरकारी कंपनियां प्राइवेट में बेच दे रहे हैं, सरकारी खजाने लुटा रहे हैं। वो बात हो गई ना कि धरती बेच देंगे, आसमान बेच देंगे, मित्रों तुम्हारी खातिर हम हिंदुस्तान बेच देंगे। पेट्रोल बेचेंगे, डीजल बेचेंगे, सिलेंडर बेचेंगे, सब अगर महंगाई से पेट ना भरा तो चलो मित्रों मिल के सब लोग पूरा जहान बेच देंगे। गरीबों को मारेंगे, गरीबों की हत्या करेंगे। कोरोना नहीं, महंगाई मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बीमारी है इस देश की। महंगाई मार गई। मुझे मेरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 2 बार चुनाव के लिए टिकट मिल चुका है। मेरी पार्टी मुझे जो आदेश देगी मैं वैसे ही करूँगी। मुझे पार्टी का आदेश के हिसाब से ही काम करना है।